आप लोगों को राज इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। जितने भी पाठक हैं उन लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपका हिंदी व्याकरण का हम लोग काल पढ़ाने जा रहे हैं कि काल किस प्रकार से। तो हम लोग काल का अध्ययन करेंगे। कभी कभी वाक्य दिले आपका दिया हुआ रहता है और पूछता है कि कौन से काल है, तो वहाँ पर ही हम लोग ना बताने में ही असमर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए उसकी एक जानकारी आपको फिर से 1 नंबर की पूरा करने के लिए हम आपको काल पढ़ाने जा रहे हैं। आखिर काल है क्या? तो सर्वप्रथम काल को सबसे पहले आप लोग स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप हमारे बोर्ड पर दिए गए जो पाठक हैं, उत्सुक पाठक, मैं उन्हें स्क्रीनशॉट करने की अनुमति दे रहा हूँ कि अपनी कॉपी में ज़रूर दर्ज कर लीजिए। बार बार वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं है, पर देखिए कि आप में कॉपी में रहेगा तो आप कभी भी एकदम बिगर आप अपने मोबाइल का डाटा खत्म किए हुए इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं काल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट करने का अनुमति दे रहा हूँ। चलिए आगे स्क्रीनशॉट आप लोग को हो गया होगा। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं, माने क्रिया का बदलाव होगा। रूपांतर माने बदलाव, जिससे क्रिया के कार्य, व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? एक बार फिर से जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्रिया का उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के कार्य, व्यापार, समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है, उसे काल कहते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाती थी, वे लोग खाएंगे। अभी हमने 3 ही उदाहरण दिया, यानी कि पता चला कि काल के 3 प्रकार होते हैं। यह लिखा हुआ है वर्तमान काल। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके परिभाषा यहाँ वर्तमान काल को शॉर्ट फॉर्म में हमने बोलने जा रहे हैं। वर्तमान काल का परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे कि वैसा काल जिसमें वर्तमान समय का बोध करता हो, वैसा काल जिसमें वर्तमान समय का बोध कराता हो, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं या वर्तमान समय। अब आ गया भूतकाल, वैसा काल जिसमें बीता हुआ समय का बोध कराता हो, उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यत काल या भविष्य काल, तो वैसा काल जिसमें आने वाले समय का बोध कराता हो, जिसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तीनों का परिभाषा हो गया होगा। वर्तमान काल में वर्तमान समय का, भूतकाल में बीता हुआ समय का, भविष्य काल में आने वाला समय का बोध करता हो। तो अंग्रेजी में 4 होता हुआ यहाँ हिंदी में डिफर हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका प्रेजेंट परफेक्ट, इस प्रकार के इस वह अंग्रेजी में, पर यहाँ उस प्रकार का नहीं है। वर्तमान समय 5 प्रकार के, भूतकाल 6 प्रकार के और भविष्य काल 3 प्रकार के। याद रखेंगे। तो वर्तमान समय 5 प्रकार के कौन कौन? तो सामान्य वर्तमान काल, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां संभाव्य वर्तमान काल। फिर भूतकाल में उसी प्रकार से बाबू सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। भविष्य में 3 ही प्रकार के बाबू देखिए, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और हेतु मध्य। एकाएक आपको परिभाषा करके बताने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, अगर आपका देखिए सामान्य वर्तमान काल हमने यहाँ दर्ज किया है
कि वैसा काल जिसमें क्रिया को समान रूप से, वैसा काल जिसमें क्रिया को समान रूप से संपन्न होने का बोध कराता हो, उसे हम लोग समान वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया का वर्तमान संपन्न होने का बोध करता है। मैंने अभी तुरंत चल रहा है इसके, जैसे हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये समान वर्तमान काल का उदाहरण है बाबू। चलिए आते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। वैसा काल जिसमें वर्तमान में कार्य जारी होने का, या तत्कालिक कंटिन्यूअस वाला जारी होने का बोध कराता, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी आपको क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, तत्कालिक वर्तमान समय का बोध करता है। यही आप लोगों से कभी पूछ रहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, कौन से काल हैं, समान वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, इस प्रकार से पूछ ले रहेगा बाबू, तो आपको यहाँ ऑप्शन मारना होगा। कौन? तत्कालिक वर्तमान काल। आपका पूर्ण वर्तमान काल क्या कहेंगे कि वैसा काल जिसमें क्रिया का व्यापार वर्तमान में पूर्ण हुआ, वर्तमान में पूर्ण हुआ हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। नौकर आया है, यहां पर इसका एग्जाम्पल हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। वैसा काल जिसमें क्रिया का संपन्न होने का संदेह, अर्थात संदेह प्रकट होता हो, उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। याद रखेंगे। फिर संभाव्य वर्तमान काल, वैसा काल जिसमें क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना, मैंने वर्तमान में पूरा होने की संभावना, इसमें संदेह, संदिग्ध में संदेह, संभाव्य में पूर्ण वर्तमान होने का बोध कराता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान कहते हैं। वह जा चुका था। इस प्रकार से हम लोग को वर्णन करेंगे, ठीक ना। तो अभी फिलहाल इतना ही। चलिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसने खाया था, उसके लिए माफी मांगते था, वर्तमान काल का बोध कर, भूतकाल का बोध करता है बाबू, इसीलिए वो एग्जाम्पल नहीं होगा, यहाँ होगा उसने खाया हो। इस प्रकार की कहेंगे, एग्जाम्पल में देंगे, ठीक ना। वहाँ जो लिखा गया था वो हमसे गलती लिखा गया था, इसलिए उसको सुधार कर यहाँ ये लिख देना है, ठीक ना। चलिए, आप लोग को वर्तमान काल के प्रकार पढ़ा रहे हैं आज, अभी भूतकाल के, अभी तुरंत वर्तमान काल पढ़ाएं, अभी भूतकाल पढ़ाएंगे। भूतकाल 6 प्रकार के। सामान्य भूतकाल, वैसा काल जिसमें क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं हो, उसे समान भूतकाल कहते हैं। यानी कि समान भूतकाल में विशेष समान का मैंने बोध नहीं करा था, जैसे पानी पड़ा, वह आया, ऐसी घटना को हम लोग सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। आसन्न भूतकाल, वैसा काल जिसमें क्रिया के जिस रूप से, वैसा काल जिसमें क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की समाप्ति निकट में भूतकाल या तत्काल होने का बोध कराता हो, या तत्काल होने का बोध कराता हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे आपका हो गया, उसने दवा खाई है, वह चला है। ऐसे है लगा हो तो लग रहा है कि वर्तमान है, पर यह वर्तमान नहीं है, बल्कि ये हम लोग को आसन्न भूतकाल का बोध कराता। पूर्ण भूतकाल, वैसा काल जिसमें क्रिया का व्यापार पूर्ण हुए काफी समय बीत चुका हो, यानी कि वैसा पूर्ण मतलब बहुत समय काल हो गया, उसे हम लोग आपका पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पत्र लाया था, उन्हें लाने का बहुत समय अधिक बोध करा रहा, उस परिस्थिति में यहाँ पर ये होंगे। आपका अपूर्ण भूतकाल, वैसा काल जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर पूरा नहीं हुआ, किसी कारण से पूरा नहीं हुआ लेकिन जारी थी, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कि वैसा काल जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर पूरा नहीं हुआ था लेकिन जारी थी, उस परिस्थिति में हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकर जा रहा था,
अभी पूरा गया नहीं पर जारी है, ऐसे को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल वैसा काल जिसमें क्रिया का कार्य समाप्त हुए माने हुए थी नहीं पर यह संदेह बना हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। फिर से वैसा काल जिसमें क्रिया का कार्य समाप्त हुए थे ही नहीं, यह संदेह बना रहता हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उसने खाया होगा, ये अभी समाप्त नहीं हुआ पर उसने हमें पूरा कार्य करने का बोध कराते हैं, और उस परिस्थिति में संदिग्ध आपका भूतकाल कहा जाता है। उसने खाया होगा, ठीक ना। जैसे आपका अभी आ गया छठे में हेतु मद भूतकाल, वैसा काल जिसमें क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, जिसे ही हम लोग हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, अर्थात एक पर एक दूसरे का आधारित है कि वह आता तो मैं जाता, वो नहीं आएगा तो यह भी नहीं जाएगा। इस परिस्थिति में हेतु मद भूतकाल करते हैं। अब आते हैं भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में 3 प्रकार के, समान भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मद भविष्यकाल। हेतु भूतकाल में भी, तो भूतकाल 6, वर्तमान में 5, भूत में 6, भविष्य में 3। याद रखें समान भूतकाल वैसा काल जिसमें भविष्य में संपन्न होगी, जिसे हम लोग क्या करेंगे समान भविष्यकाल करते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह लिखेगी, मैं खाऊंगा, ये भविष्य में समान होने का बोध कराता है, ठीक है। अब आते हैं संभाव्य भविष्यकाल कि वैसा काल जिसमें भविष्य में कार्य होने की संभावना व्यक्त हो, भविष्य में ना कार्य होने की संभावना व्यक्त हो, उस परिस्थिति को हम लोग संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं सफल होऊंगा, इस पर आपका ये कौच है, मेरी संभावना है कि सफल होएंगे, ये आप लोग पर भी डिपेंड करता है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं। आप लोग जितना लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जितना आप हमको सपोर्ट करिएगा, हम उतना आगे बढ़ेंगे, आपके ही चलते हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से भक्त और भगवान में हम लोग की भक्त की से ही होती है भगवान की पूजा, जितना उसका उपासक मिलेगा उतना ही वो बड़े होंगे। जिनका उपासक है ही नहीं उनका कैसे कहेंगे कि हम बड़े। तो इसीलिए हम लोग भी आप लोग पाठक पर हम एक गाइड करता डिपेंड करते हैं, ठीक ना। हेतु मद भविष्य काल वैसा काल जिसमें भविष्य होने वाले एक क्रिया दूसरी क्रिया होने पर निर्भर करती है। भविष्य में एक पर दूसरी पर निर्भर करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एकदम भूतकाल वाला में था में होगी, यही तो अंतर है। उसे हेतु भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह गाए तो मैं भी गाऊं, तुम पर डिपेंड कर रहा। जैसे वो उसमें आता तो मैं जाता, में भविष्य में वह गाए तो मैं तो गाऊंगा। ये आपका इस प्रकार से आपका काल समाप्त हुआ। आएगा काल कैसे, हम लोग वहां पर ही आप लोग को याद रखना कि अगर दे रहेगा उसने दवा खाई है, तब कौन का दले रहेगा, समान भूतकाल, असन भूतकाल, पुन भूतकाल, अपुन भूतकाल का याद रखिएगा तो आपसे बनेगा। नहीं तो काला अच्छा भैंस बराबर दिखेगा, नहीं तो फिर राम रौदर 13 14 तो करवे करिएगा। उस प्रकार से बनाने से अच्छा कि एक बार अध्ययन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता हम लोग को, ठीक ना। फिलहाल इतना ही।